हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे आज की वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए मैथ्स पैडागोजी के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी पैडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं और मैथ्स पैडागोजी की ये हमारी सेकंड वीडियो है। आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, अ टीचर एनकरेज द चिल्ड्रन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड देम इज देयर ओन वर्ड। यानी कि एक टीचर है वो अपनी क्लास को अपने एनवायरनमेंट के बारे में जितनी भी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बताती है और उनको अपने ही ओन वर्ड्स में शेयर करने के लिए एनकरेज करती है। What is the most appropriate objective of the teacher to do such an activity with her students? यानी कि टीचर ये जो स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है इसके पीछे उनका क्या एक एम हो सकता है। इट इज़ वेरी ऑप्शन दिए हैं हमारे पास में। It is very interacting activity which can be performed in the free time for revisiting the concept of shape। यानी कि ये जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे जो इससे जो विच कैन बी परफॉर्म्ड इन द फ्री टाइम ऑफ रिविजिटिंग। यानी कि इस आकार की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको रिविजिट करने के लिए जो खाली टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, उसको हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं, कोई भी एक्टिविटी है वो खाली टाइम को यूज़ करने के लिए नहीं होती है। चिल्ड्रन एंजॉय एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट इन देयर ओन लैंग्वेज लाइक दे एंजॉय प्ले डमसराज। यानी कि बच्चे जो है वो इस एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि वो डमसराज प्ले कर रहे हैं। नहीं, डमसराज प्ले कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। इट मेक द चिल्ड्रन ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन एन ऑब्जेक्ट इन फॉर्मली विच डिपेंड्स देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द शेप। यानी कि बच्चों की जो भी इन बच्चे जो इस शेप को इनफॉर्मली सीख जाते हैं कि बच्चों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इनफॉर्मली जो है वो बच्चे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। इट इज़ यूजफुल एक्टिविटी विच इंट्रोड्यूस्ड चिल्ड्रन चाइल्ड टू द शेप। यानी कि बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना एक्टिविटी के बारे इस एक्टिविटी के जो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना शेप के लिए। नहीं, ये बात हमारे नहीं होगी। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सी ऑप्शन जो है उसमें बच्चे इनफॉर्मली यानी कि इनफॉर्मल तरीके से किसी भी चीज़ को एक्टिविटी को सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। अ मैथमेटिक्स यूज्ड बाय लिटरेचर शॉपकीपर। यानी कि एक लिटरेट शॉपकीपर है, इलिटरेट इलिटरेट का मतलब होता है अशिक्षित दुकानदार, वो मैथ्स का यूज करता है। इट इज नॉट यूजफुल इन मैथमेटिकल क्लासरूम। के वो जो मैथ्स यूज करता है वो क्लासरूम में उपयोगी नहीं है। नहीं, बल्कि हर तरीके की मैथ्स हर तरीके की हो, चाहे किसी भी फील्ड में काम आती हो, वो हमारे काम आती ही है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि वो हर तरीके के मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है बट हर प्रॉब्लम को सॉल्व करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट हैज़ एम्बिग्यूटली एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट। यानी कि इसमें जो करेक्टनेस होती है वो लो लेवल की होती है। नहीं, अगर कोई शॉपकीपर है वो इलिटरेट भी है तो भी वो अच्छे तरीके से जो है वो करेक्शन कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। वो ओरली हम देखते हैं ना, बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं वो ओरल ही हर चीज़ को सॉल्व करते हैं और हम लोगों को बिल बना के दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े डिजिट को भी वो अंदर से अपने माइंड से काउंट कर लेते हैं। should be discussed by the teacher in the classroom as an alternative strategy in the solving relating related problem। यानी कि टीचर जो है वो उसको एनकरेज करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए इस तरीके की एक्टिविटी को जो अल्टरनेटली हम लोग यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हाँ, एक अलग तरीके से मैथ्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्या पूछा है? नॉट ट्रू है। नॉट पे करेक्ट, नॉट पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पियाजे व्यू ऑफ चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। स्पेस को लेकर कौन सी एक बात ठीक नहीं है जीन पियाजे से रिगार्डिंग? प्रोग्रेशन ऑफ द जियोमेट्रिकल आइडिया फॉलो अ डेफिनेट ऑर्डर। यानी कि जो भी जियोमेट्री आइडियाज होते हैं उनको वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं। नहीं, कोई भी चीज डेफिनेट ऑर्डर में नहीं ऐसा हो सकता है। हम लोगों से नॉट ट्रू पूछा है तो ये बात तो ठीक है। प्रोग्रेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइडिया फॉलो हिस्टोरिकल रेदर देन द लॉजिकल ऑर्डर। यानी कि ये जो चीज़ होती है वो हिस्टोरिकल होती है। नहीं, अगर कोई भी चीज़ हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं स्पेस के बारे में तो वो हिस्टोरिकल नहीं होती है, बल्कि वो तो ज्योमेट्रिकल होती है, क्योंकि हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। हम लोगों से नॉट ट्रू पूछा है तो नॉट तो यही होगा कि ये चीज़ हिस्टोरिकल नहीं होती है। अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस इज फॉर्म्ड बाय चिल्ड्रन
सेंसरी मोटर एक्सपीरियंस, यानी बच्चे इस चीज़ को सेंसरी मोटर चीज़ों के माध्यम से सीखते हैं, ये बात भी ठीक है। Coordination of the different visual and tactile experience is required for understanding और projected space, यानी कि इस चीज़ के लिए एक tactile experience की required रहती है, तो ये बात भी ठीक है। फर्स्ट भी ठीक है, हम लोग उससे नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इफेक्टिव मैथमेटिकल क्लासरूम, यानी कि मैथमेटिक्स की क्लास होती है उसको एक इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। ग्रुप वर्क एंड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिस्करेज, डिस्करेज तो किसी भी चीज़ को नहीं करना है। इट इज एम्फेसाइज दैट मैथमेटिकल इज एसेंशियल और कंक्रीट ऑब्जेक्ट, यानी कि मैथ्स जो होती है उसको कंक्रीट ऑब्जेक्ट के रूप में इसको जो है इंपॉर्टेंस देना नहीं। मल्टीपल वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम आर एनकरेज, किसी भी चीज़ को एनकरेज करना अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसमें भी स्पेशली अगर मल्टीपल वे की बात हो जाए तो मैं हर बार आप लोगों को कहती हूँ कि कोई भी अगर आप लोग जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी या फिर अगर आप लोग साइकोलॉजी देख रहे हैं तो उसमें आप लोग जो है वो अपने एक बार कीवर्ड्स को ज़रूर ध्यान में रखें। यहाँ पर कीवर्ड है मल्टीपल वे, तो कोई भी चीज़ अगर मल्टीपल वे में की जाती है, मल्टीपल अप्रोचेस का अगर यूज़ किया जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा ठीक रहती है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को मेजर करना है, इसके लिए कौन से एक टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस है वो ठीक है। बिगिन बाय राइटिंग टू फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब के फॉर्मूले को स्टार्टिंग में ही हम लोग लिख लेंगे नहीं। एनकरेज करना है, प्रिसाइज करना है कैलकुलेशन राइट फ्रॉम ऑफ बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन को किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं इसको एनकरेज करना है। किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में ठीक करना एक अच्छी बात नहीं होती है। बिगिन बाय इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू द वॉल्यूम ऑफ 2D फिगर्स, 2D फिगर्स जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करना स्टार्टिंग में ही, 2D फिगर्स को नहीं। एनकरेज करना है स्टूडेंट टू फिगर आउट वे टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि मल्टीपल वे में किसी भी चीज़ को करना, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर बात हो रही है बच्चे को एनकरेज करेंगे कैलकुलेट करने में, किसको, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइंस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैथमेटिकल फॉर ऑल एज पर एनसीएफ 2005। देखिए ये जो एनसीएफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सभी के लिए गणित यानी मैथमेटिकल फॉर ऑल, इसके लिए सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या हो सकता है। इट शुड बी नॉलेज एक्नॉलेज्ड दैट मैथमेटिकल इज मीन फॉर सेलेक्टेड फ्यू स्टूडेंट, यानी मैथमेटिकल जो है वो सिर्फ कुछ स्टूडेंट के लिए है नहीं। टेक्स्ट बुक शुड ओनली इंक्लूड प्रॉब्लम ऑफ एवरेज डिफिकल्टी, यानी कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो टेक्स्ट बुक होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व को करने में जो है वो डिफिकल्टी आती है। देखिए यहाँ पर वर्ड क्या दिया गया है, ओनली, ओनली वर्ड अगर कहीं भी आ जाता है तो वो गलत हो जाता है। contribution of mathematician from different religions and different social group should be highlighted, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से एंड डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके उनकी जो भी विशिष्टताएं हैं उनको कंट्रीब्यूट करना और उन पर बल देना, ये बात अपने आप में ठीक हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मैथमेटिकली टैलेंटेड स्टूडेंट शुड बी ग्रूम्ड इन आइसोलेशन, यानी कि वे स्टूडेंट जो टैलेंटेड है मैथ्स में उनको एक अलग ग्रुप बना देना नहीं, हमें कभी भी अलग ग्रुप्स नहीं बनाने हैं टैलेंटेड एंड एवरेज स्टूडेंट के, बल्कि हम लोगों को तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके के जो चीज़ें होती है उनमें मैथ्स का यूज़ करना है, तो इसीलिए तो वो मैथ्स फॉर ऑल हो जाएगी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट, क्या पूछा है, लीस्ट लाइकली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। इवेल्युएट करना है एक डिजिट को 3 डिफरेंट वे एंड कंपेयर द रिजल्ट, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम दी गई है उसको उसको जो है वो उसको इवेल्युएट करना है अलग अलग 3 तरीके से, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है कि किसी भी चीज़ को जो है वो देखिए यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा है, कौन सी बात जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पर हम लोगों से पूछा है लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये बात तो ठीक है कि किसी भी चीज़ को हम लोग जो है वो 3 डिफरेंट डिफरेंट वे से, मैंने अभी बताया ना कि किसी भी चीज़ को डिफरेंट वे से करना एक अच्छी बात होती है, तो ये बात तो ठीक है, पहला तो ठीक होगा। फॉर्मूला फॉर्मुलेट एनी टू सिचुएशन टू रिप्रेजेंट द
इक्वेशंस, यानी कि कोई भी एक इक्वेशन है उसको दो सिचुएशंस के साथ में क्रिएट करना, तो दो सिचुएशन यानी कि मल्टीपल तरीके हो गए, तो ये बात भी ठीक है। स्टूडेंट कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 10.0 सेंटीमीटर एज ए 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, वेयर डिड शी गो रॉन्ग। यानी कि एक बच्चा है, वो एक जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है जिसकी रेडियस दी है और उसकी हाइट भी दी है, उसका वॉल्यूम भी दिया गया है और बताया है कि इसमें कहाँ गलती है, मिस्टेक बतानी है। तो मिस्टेक बताने के लिए बच्चा क्या करेगा? मिस्टेक बताने के लिए बच्चा जो है वो सोच विचार करेगा ना इस चीज में, तो बच्चे का माइंड एक्टिव हो जाएगा। ये बात भी ठीक है। कैलकुलेट करना द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर ट्राइंगल ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस एंड हाइट दे दी और सिंपली कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों एक्टिविटी में बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा अलग अलग तरीके से अपने दिमाग का यूज कर रहा है, लेकिन फोर्थ वाली में तो वो डायरेक्ट जो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देगा। तो ये हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फोर्थ। अगला हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर प्रमोटेड बाय मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी स्टेज, यानी कि अपर प्राइमरी स्टेज के लिए कौन सी एक बात ऐसी है जो प्रमोट नहीं की जा सकती? विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन, मेमोराइजेशन, जनरलाइजेशन, एस्टिमेशन। देखिए मैथ्स के लिए हर एक चीज ठीक होती है, एक चीज ठीक नहीं होती है, चाहे वो मैथ्स के लिए हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, वो होती है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन जो होता है वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं होती है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। तो सी हमारा बी में भी है, बी में भी सी है और सी में भी सी है और डी में भी सी है, तो ये तीनों नहीं होंगे, तो एक ऑप्शन यही बचा ए। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन असेसमेंट स्ट्रेटजी टू एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि मैथ्स में अंतर विषयता को एनकरेज करने के लिए आकलन की यानी असेसमेंट करने की कौन सी एक बात ठीक है? ठीक बात हम लोगों से पूछी है, प्रोजेक्ट करना और फील्ड ट्रिप करना। मैथ्स के लिए ये बात तो बिल्कुल ठीक होती है, बट एनेक्डोटल रिकॉर्ड ओलंपियाड मैथ्स के लिए कराना, डिसिप्लिन बच्चे के अंदर डिसिप्लिन कराना है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड और ओलंपियाड का कोई उद्देश्य नहीं है, तो सी और डी नहीं होगा। तो सी इसमें है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और डी सी डी इसमें है, तो ये भी नहीं होगा। पीछे एक और दो है, तो एक और दो हमारे ए में बचा है, इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। यानी कि प्रोजेक्ट भी बात ठीक है एंड फील्ड ट्रिप भी ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ मैथमेटिकल थ्योरम इज, मैथमेटिकल थ्योरम क्या होती है? ये एक तरीके के स्टेटमेंट होता है, हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एक्सियोम्स, यानी एक्सियोम्स के द्वारा प्रूफ किया हुआ होता है, ये बात तो ठीक है। अ स्टेटमेंट व्हिच इज ऑलवेज ट्रू डज नॉट नीड प्रूफ, यानी कि हमेशा सही है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अ स्टेटमेंट वोज ट्रुथ और फॉल्सिटी इज नॉट नोन, यानी कि यहाँ पर जो ट्रूथ है और फॉल्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, नहीं। इट इज स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ, यानी कि एक ऐसा जो है वो ये एक स्टेटमेंट है जिसमें इसमें इसका एविडेंस किस तरीके से हुआ है, सफिशिएंट एविडेंस और प्रूफ की जरूरत इसमें नहीं रहती है, नहीं। बल्कि थ्योरम में तो हम लोग एविडेंस एंड जो भी प्रूफ होते हैं वो मांगते हैं, तो ये एक स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूवन होता है लॉजिकल आर्गुमेंट के बेस पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग को कौन से एक इंडिकेट कर रहा है? एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी मैथमेटिक्स की जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको डिफाइन करना, नहीं। एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। देखिए यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया है, एक तो दिया है प्रोसीजर और दूसरा दिया है जस्टिफिकेशन। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अगर आप लोगों को जस्टिफिकेशन एंड कोई भी चीज कैसे आई है उसका अगर प्रोसीजर दे दिया जाए तो वो अपने आप में पॉजिटिव बात होती है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन अपने आप राइट हो जाएगा। एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, किसी भी चीज को एफिशिएंटली अगर कोई भी बच्चा करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है। एबिलिटी टू रिकॉल, देखिए रिकॉल करना किसी भी चीज को अच्छी बात नहीं होती है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना, एफिशिएंटली रिकॉल करना और डेफिनेशन दे देना ये अच्छी बातें नहीं होती है, बल्कि जस्टिफाई करना, किसी भी चीज के प्रोसीजर को बताना, ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल के लिए कौन सी एक बात है जो आइडेंटिफाई करना है, डिजायरेबल प्रैक्टिस वांछनीय प्रक्रिया को हम लोगों को पहचानना है।
यानी कि एक ऐसी कौन सी बात है जो ज्योमेट्री पढ़ानी है बच्चों को, तो प्राइमरी लेवल के लिए कौन सी ऐसी बात है जो ठीक है। ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड, लिमिटेड रखना किसी भी चीज़ को सिंपल बेसिस पर नहीं। हर क्लास का बच्चा जो है वो हर चीज़ को पढ़ सकता है, अगर बच्चा टैलेंटेड है, अगर बच्चा बच्चा है तो वो हर चीज़ को कर सकता है। तो किसी भी चीज़ को लिमिटेड रखना कोई अच्छी बात नहीं होती है। अ टीचर शुड बी बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन, यानी कि टीचर को पहले से क्लियरली डेफिनेशन दे देनी चाहिए और सिंपल शेप एंड शोइंग एग्जांपल, उसके बाद में उसको सिंपल शेप के बारे में बताना चाहिए, फिर शोइंग एग्जांपल्स देने चाहिए नहीं। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आप वर्ड पकड़िए कि वर्ड क्या दिया गया है कि बच्चे को एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये वर्ड होता है ना, ये अगेन से टैग वर्ड है। बच्चे को एम्पल अपॉर्चुनिटी देना एक बहुत पॉजिटिव बात होती है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि यही हमसे पूछा है कि कौन सी एक बात है जो ठीक है। तो बच्चे को अगर हम लोग एम्पल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो यही बात अपने आप में ठीक होती है। डेवलप करना एक्सटेंसिव जियोमेट्रिकल वोकेबलरी नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी लेवल, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्राइमरी लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है वोकेबलरी कराना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर बच्चे को एम्पल अपॉर्चुनिटी बन रही है दे रहे हैं तो वो अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है ऑफ हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन को लेकर कौन सी एक बात है जो ठीक नहीं है। द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेटेड इट्स वैल्यू, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो किसी अंक की यानी किसी भी डिजिट को इसका जो है वो मान बताती है, नहीं। इट इज एडिटिव इन नेचर, ये जो नेचर में एडिटिव होती है, नहीं। इट फॉलो द बेस टू सिस्टम, इसके आधार के दो दो की प्रणाली का पालन किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, तो यहाँ पर नॉट हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि देखिए ये एडिटिव फॉर्म में भी हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पोजीशन भी होती है अपनी एक डिजिट की, डिक्टेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। बट ये टू सिस्टम जो बेस पर डिपेंड रहती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आई हैव 6 पेंसिल, यानी मेरे पास में 6 पेंसिल है। मनीष हैज 2 मोर देन, मनीष के पास में मुझसे 2 ज़्यादा है। मुझसे 2 ज़्यादा है यानी उसने क्या किया, उसने कंपेयर किया। कंपेयर 2 ज़्यादा है मतलब 4 में कितना जोड़ा, 2 ज़्यादा, यानी कि अगर 4 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो ही तो 6 आएगा। यानी कि मेरे पास में 6 है और मनीष के पास में मुझसे भी 2 ज़्यादा है, यानी कि मनीष के पास में मेरे पास में 6 पेंसिल है तो मनीष के पास में मुझसे 2 ज़्यादा है, यानी मनीष के पास में टोटल कितनी है, 8 है, यानी 6 और 2 कितने हो गए, 8। यानी बच्चे ने क्या किया, ऐड किया, किसको कंपेयर करके। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मनीष है, अब मनीष के पास में क्या है, तो मनीष ने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन किया है। टेल्क वे, यानी कि एडिशन, यानी कि व्यवकलित जमा, व्यवकलित कुछ नहीं किया है। टेल्क अवे, सब्ट्रैक्शन भी नहीं किया है। यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, एक तो बच्चे ने कंपेयर किया है, साथ साथ में बच्चे ने ऐड किया है, दो चीज़ों को ऐड किया है ना, 8 में से उसने 2 जोड़, 4 6 में से उसने 2 जोड़ दिया तो 8 बन गया। तो यहाँ पर इसने कंपैरिजन किया है और एडिशन किया है, तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को पढ़ने की कौन सी एक बात ठीक नहीं है। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, यानी कि कोई भी चीज़ होती है वो बच्चे के अंदर इनेटली होती है। मैथ्स को पढ़ने की जो एबिलिटी होती है वो कभी भी इनेट नहीं होती है, बट अगर मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस की जाए और अच्छे से अगर मैथमेटिक्स को पढ़ा जाए तो उस चीज़ को अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है। हम लोगों से नॉट पूछा तो नॉट तो यही हो गया कि एबिलिटी बच्चों में स्टार्टिंग से नहीं होती है, बल्कि बच्चा जो है वो रीगर प्रैक्टिस के द्वारा उसको सीख सकता है। टीचर बिलीव्स अबाउट लर्नर हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिकल, यानी कि सोशल बैकग्राउंड, सोशल इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से अगर बच्चा आ रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा मैथ्स को सीख सकता है। स्कूल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पैक्ट चिल्ड्रन परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, यानी कि स्कूल के अंदर जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शन को देने में, वो बच्चे की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डालती है, नहीं। यहाँ पर हम लोगों से नॉट पूछा है, ये सारी ही बातें ठीक है, एक बात ठीक नहीं है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को इनेटली देखने में, नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अंदर एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है तो क्या करना चाहिए टीचर को। ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ द बॉटल, locating cities on the
मैप, बच्चा जो है वो लोकेट कर रहा है सिटीज़ को मैप में, तो वो डायरेक्टली बता देगा। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का अंडरस्टैंडिंग कहाँ से है? स्पेशल थिंकिंग नहीं है। नथिंग द टाइम ऑफ मून राइज़, यानी कि नोटिंग, नथिंग नहीं, नोट करना टू मून जो है वो कब राइज होता है, नहीं। रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ अ नंबर लाइन के ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट करना, नहीं। बल्कि बच्चा क्या कर रहा है, इन तीनों एक्टिविटीज में बच्चा जो है वो किसी भी चीज को डायरेक्टली कर सकता है, बट ड्राइंग करना, टॉप व्यू ऑफ द बॉटल की जो टॉप व्यू ऊपर से जो चीज दिख रही है उसको ड्रॉ करना, तो ये एक अपने आप में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, स्पेशल थिंकिंग है। अगला हम लोग देखते हैं, व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, सम स्टूडेंट टू ग्रेड सेकंड रॉट एज अ 404 एज अ टीचर, हाउ विल यू एड्रेस दिस, यानी कि एक फोर्थ क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे हैं, वो 44 डिजिट को, यानी कि 44 डिजिट को 404 के रूप में लिख रहे हैं, तो इस चीज को आप किस तरीके से एड्रेस करेंगे? करेक्ट करेंगे उनके आंसर्स को उनकी कॉपी में, नहीं। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, हम उस बच्चे को एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल का यूज करके उस बच्चे को इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करवाएंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्रुप देम विद दोज हैज नॉट हैव हु हैव डन इट करेक्टली, यानी कि बच्चा जिसने मिस्टेक करी है उसको उस ग्रुप के साथ में रखेंगे जिसने सही किया है, नहीं। टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर लिखने के लिए हम बच्चे से कहेंगे, नहीं। बल्कि हम उसको अलग अलग मल्टीपल वे में और उसको एक्सचेंज कंक्रीट मटेरियल के थ्रू हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक आर नॉट, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे नॉट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिकल करिकुलम एज फॉर एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के हिसाब से कौन सी एक बात ऐसी है जो प्राइमरी लेवल पर नहीं होनी चाहिए? देखिए प्राइमरी लेवल पर टेसिलेशन होता है, सिमेट्री होती है, पैटर्न होता है या रेशियो होता है, तो आप लोगों को बताना है। तो हम सबको पता है कि प्राइमरी लेवल यानी कि फर्स्ट टू फाइव के लिए कभी भी रेशियो वाला टॉपिक नहीं दिया जाता है। आप लोग फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को दिखेगा कि सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी में आप लोगों को रेशियो टॉपिक मिलेगा। उसके अलावा प्राइमरी लेवल पर आप लोगों को रेशियो टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स टीएलएम इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट हु टू रेक्टेंगल ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सम एरिया विदाउट यूजिंग फार्मूला, यानी कि सूत्र का यूज नहीं करना है, और कौन से ऐसे टीएलएम है का यूज कर सकते हैं अलग अलग डायमेंशंस और जो दो अलग अलग रेक्टेंगल्स होते हैं उनको उनका डायमेंशंस बताने में। स्केल का यूज कर सकते हैं, ग्राफ पेपर का, थ्रेड का, टाइल्स का, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा? तो हम लोग अलग अलग शेप है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उसको बताने के लिए एक तो ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं, दूसरा हम लोग जो है वो टाइल्स का यूज करते हैं। हम लोगों को क्या करवाना है, हम लोगों को रेक्टेंगल बताना है, तो टाइल्स एक रेक्टेंगल शेप में होता है, ग्राफ पेपर पर तो हम हर तरीके के जो डायग्राम होता है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी और डी सही हो जाएगा, बी और डी हमारा बी ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिकल टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है उसके लिए कौन सी एक बात ठीक नहीं है? फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक को फॉलो करना, नहीं। रिप्रेजेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चरल मैनर, किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चरल मैनर से रिप्रेजेंट करना, नहीं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, देखिए मैंने आप लोगों को बार बार बोला है, अपॉर्चुनिटी देना, स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्ट ऑफ कंसेप्ट, बच्चा अगर खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना नॉलेज को, अपने कंसेप्ट को, तो ये अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। राइटिंग एक्टिविटी एंड क्वेश्चन फॉर द रेफरेंसेस, यहाँ पर कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी तरीके की एक्टिविटी होती है, तो उसको रेफरेंस में देकर उस पर क्वेश्चंस देना, नहीं। तो ये बात भी ठीक नहीं है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अ टीचर गिव द फॉलोइंग टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ के स्टूडेंट है, उसको एक टीचर जो है वो एक टास्क दे रही है, अरेंज 25 टाइल्स इन ऑन पॉसिबल रेक्टेंगुलर अरेज, यानी कि 25 टाइल्स को है वो एक व्यूज के रूप में अलग अलग तरीके में अलग अलग व्यू में व्यवस्थित करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कंसेप्ट कैन बी एड्रेस्ड थ्रू दिस टास्क, यानी कि इस तरीके की जो अवधारणा होती है उसको टीचर किस लिए जो है वो किस तरीके से हम लोग एड्रेस कर सकते हैं? तो इसको हम एरिया, फैक्टर्स एंड पेरीमीटर, यानी कि एक
मान लीजिए ये हमारे पास में रेक्टेंगल है, तो उसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, उसके फैक्टर भी कर सकते हैं एरिया के, और उसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ में बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेकंड, एरिया, फैक्टर एंड पेरीमीटर। तो इस तरीके से हमारे कुछ-कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर थे। आप लोग इसको एज़ अ टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।